इंग्लैंड के राजा, रानी, राजकुमार सब बदल चुके हैं। कुछ वक्त बाद इनकी औपचारिक ताजपोशी का एक समारोह भी होगा, लेकिन बदलाव यहीं पर नहीं थमेगा। राजे महाराजों का दौर भले ही सदियों पहले खत्म हो चुका हो, लेकिन ब्रिटिश राजशाही वहां की जिंदगी में कुछ इस कदर घुली मिली है कि नीचे से लेकर ऊपर तक उनके सिस्टम में राजा रानी के निशान होते ही हैं। 70 साल तक यह व्यवस्था आराम से चलती रही, लेकिन अब नए दौर में रानी एलिजाबेथ के ये निशान ढूंढ ढूंढ कर मिटाने होंगे ताकि नए राजा के लिए जगह बनाई जा सके। और यह अभियान सिर्फ ब्रिटेन नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों में चलेगा। सत्तर साल के राज के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की लंदन की सड़कों पर यह आखिरी सवारी थी। ब्रिटेन और इंग्लैंड के शाही झंडे में लिपटा क्वीन एलिजाबेथ का ताबूत एक बग्घी पर रखा गया। शाही परिवार के साथ ब्रिटेन की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों और क्वीन के निजी बॉडीगार्ड की टुकड़ी क्वीन के इस आखिरी सफर पर पैदल शोक की शाही धुन के बीच उनके साथ निकली। वेस्टमिंस्टर एबी लंदन का ये वही मशहूर चर्च है जहां 1953 में महारानी एलिजाबेथ के सिर पर ताज पहनाया गया था। 70 साल बाद उनका आखिरी सफर इसी चर्च पर आकर थमा। समय का पहिया कैसे घूमता है इन दो तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर 1952 की है जब एलिजाबेथ अपने पिता किंग जॉर्ज छठे के अंतिम सफर में शामिल हो रही थीं, और दूसरी तस्वीर 70 साल बाद आज की है जब एलिजाबेथ अपने अंतिम सफर पर निकली। अपनी महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए सड़क के दोनों तरफ इंग्लैंड के लोगों का हुजूम जमा था। महारानी की आखिरी विदाई के शाही रीति रिवाजों की शुरुआत इसी चर्च में घंटियां बजने के साथ हुई। महारानी की जिंदगी के 96 सालों के लिए हर एक मिनट में कुल 96 बार घंटियां बजाई गईं। 70 सालों तक राज करने वाली महारानी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान समेत दुनिया भर के देशों के दिग्गज लंदन में दिखाई दिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महारानी एलिजाबेथ के प्रति सम्मान जताया। So to all the people of England, all the people of the United Kingdom, our hearts go out to you, and you were fortunate to have had her for 70 years. We all were. The world's better for her. Thank you. Mr. President, why did she remind you of your mother? Just because the way she touched when she leaned over, the way she had that look like, are you okay? Anything I can do for you? What do you need? And then also make sure you do what you're supposed to do. 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली थी। इसके बाद अगले 10 दिनों तक ब्रिटेन में राजकीय शोक रहा और 11वें दिन 19 सितंबर को उन्हें शाही रस्मों के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। अब ब्रिटेन से लेकर दुनिया के कई देशों में एक नया युग शुरू हो रहा है। When the Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. In the course of the last 70 years, we have seen our society become one of many cultures and many faiths. My life will of course change as I take up my new responsibilities. एलिजाबेथ के बाद का ब्रिटेन कैसा होगा? ब्रिटेन में अब क्या क्या बदलने वाला है? महारानी के बाद
दुनिया में क्या क्या बदलने वाला है। सत्तर सालों से ब्रिटेन का राष्ट्रगान यही था, जिसमें ईश्वर से ब्रिटेन की महारानी की रक्षा करने की प्रार्थना है। लेकिन अब ब्रिटेन की बागडोर महारानी नहीं, महाराजा के हाथ में है। एलिजाबेथ के बाद क्या क्या बदलेगा? सबसे पहले ब्रिटेन के राष्ट्रगान में बदलाव होना है। पहले राष्ट्रगान था गॉड सेव द क्वीन, अब इसे गॉड सेव द किंग किया जाएगा। गॉड सेव द किंग के तौर पर राष्ट्रगान आखिरी बार 1952 में गाया गया था। लेकिन राष्ट्रगान सिर्फ ब्रिटेन का नहीं बदलेगा। कई देश और भी हैं जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं और अभी तक महारानी को अपने राष्ट्र प्रमुख का दर्जा देते हैं। देखिए इन देशों पर क्या असर पड़ेगा। कनाडा में वैसे तो राष्ट्रगान के तौर पर ओ कनाडा गीत को कनाडा के राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस देश में रॉयल एंथम अभी भी गॉड सेव द क्वीन ही है। यानी कि अब कनाडा के रॉयल एंथम में गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग कहा जाएगा। न्यूजीलैंड में 2 राष्ट्रगान हैं। न्यूजीलैंड में 2 गीतों को राष्ट्रगान का दर्जा हासिल है। पहला है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड और दूसरा है गॉड सेव द क्वीन। ब्रिटेन की तर्ज पर अब दूसरे राष्ट्रगान में भी बदलाव होगा और इसे गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया है। 1974 तक गॉड सेव द क्वीन को यहां भी राष्ट्रगान का दर्जा हासिल था, लेकिन इसके बाद राष्ट्रगान की जगह एडवांस ऑस्ट्रेलिया ने ले ली। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में कोई बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रगान के बाद दूसरा बड़ा बदलाव है करेंसी नोट। यह है ब्रिटिश पाउंड की तस्वीर, यह है ब्रिटिश सिक्के। 5, 10, 20, 50 पाउंड का नोट हो या कोई भी सिक्का, करीब करीब हर सिक्के और हर नोट में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है। एलिजाबेथ के जाने के बाद ब्रिटिश पाउंड के सभी करेंसी नोट से एलिजाबेथ की तस्वीर हटाई जाएगी और अब किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए नोट छापे जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। इसी तरह सिक्कों में भी क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर है। इन्हें हटाकर अब किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले सिक्के तैयार किए जाएंगे। इसमें भी 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन राष्ट्रगान की तरह ही ब्रिटिश राजघराने की छाप ब्रिटेन के अलावा कुछ और देशों के करेंसी नोट में है। देखिए किन किन देशों के नोटों पर ब्रिटेन के नए शाही दौर का असर पड़ने वाला है। कनाडा के 20, 50 डॉलर समेत कई नोटों में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है। लिहाजा कनाडा के नोटों से महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर हटाई जाएगी। उनकी जगह किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए नोट छापे जाएंगे। न्यूजीलैंड के 20 डॉलर के नोट समेत कुछ और नोटों में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है। जाहिर है ये तस्वीर किंग चार्ल्स से बदलकर नए नोट छापे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भले ही ब्रिटिश उपनिवेश की निशानियों से खुद को दूर करता जा रहा है, लेकिन उसके भी 5 डॉलर के नोट पर अभी भी महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर छापी जाती है। जाहिर है ये नोट भी अब बदले जाएंगे। ये है ब्रिटिश पासपोर्ट की तस्वीर। पासपोर्ट के अंदरूनी पन्ने पर एक संदेश लिखा है। संदेश ब्रिटेन की महारानी का है कि इस पासपोर्ट के मालिक को बेरोक टोक आवाजाही की इजाजत है। तो बदलाव क्या होगा वो देखिए। पासपोर्ट पर अभी लिखा है हर ब्रिटेनिक मैजेस्टीज सेक्रेटरी, जिसे अब बदलना होगा हिज ब्रिटेनिक मैजेस्टीज सेक्रेटरी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के पासपोर्ट पर भी ब्रिटेन की महारानी का संदेश छपा होता है। लिहाजा एलिजाबेथ के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के पासपोर्ट पर भी हर मैजेस्टी की जगह हिज मैजेस्टी छापा जाएगा। जाहिर है इतने देशों के इतने सारे पासपोर्ट बदलने में काफी वक्त और काफी खर्च लगने वाला है, लेकिन ब्रिटेन में तो बदलाव की ये प्रक्रिया और भी लंबी चलने वाली है, क्योंकि वहां चप्पे चप्पे पर महारानी एलिजाबेथ के निशान हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और कई देश ब्रिटेन से आजाद होने लगे, ऐसे दौर में महारानी एलिजाबेथ ने राजगद्दी संभाली थी। आजादी के बाद भी कई देशों ने एलिजाबेथ को अपनी महारानी माना था, लेकिन उनके जाने के बाद ये तस्वीर भी बदल सकती है। एलिजाबेथ के जाने के बाद
ब्रिटिश साम्राज्य का दायरा छोटा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, एंटीगा बरबूडा, जमैका, ये 3 देश ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ हैं। 2025 में इन तीनों देशों में जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह का मकसद खुद को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करना है। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद कोहिनूर भी अचानक से बहुत चर्चा में आ गया है। ये कोहिनूर महारानी की अंतिम यात्रा में दिखाई दिया। ब्रिटिश ताज में जड़ा ये नायाब हीरा महारानी के ताबूत के ऊपर रखा गया था। 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कोहिनूर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक मीम्स और सवालों की बाढ़ सी आ गई। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में थी कि क्या एलिजाबेथ की मौत के बाद कोहिनूर भारत को वापस मिल जाएगा। कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत की गोलकुंडा खदान से साल 1100 के आसपास निकाला गया था। माना जाता है कि मूल रूप से ये 793 कैरेट का था, लेकिन वक्त के साथ और बार बार कटिंग के बाद अब ये करीब 105 कैरेट का रह गया है। ये भी मान्यता है कि सबसे पहले इस हीरे को दक्षिण भारत के किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति की आंख की जगह पर जड़ा गया था। मुस्लिम आक्रमणों के दौर में तुर्कों ने मूर्ति से हीरा निकाल लिया और यहीं से कोहिनूर के मालिक बदलने की शुरुआत हुई। कोहिनूर को कभी बेचा खरीदा नहीं गया। इसे या तो जंग में जीता गया या फिर तोहफे के तौर पर दिया गया। करीब 1000 सालों के इतिहास में यह हीरा आगरा और दिल्ली से ईरान, अफगानिस्तान होते हुए वापस अखंड भारत के पंजाब पहुंचा। सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के तौर पर यह हीरा 1850 में इंग्लैंड पहुंचाया गया। 1851 में इंग्लैंड के हाइड पार्क में कोहिनूर की नुमाइश हुई। पहली बार 1902 में कोहिनूर ब्रिटिश ताज की शोभा बना। पहली बार क्वीन अलेक्जेंड्रा ने इसे अपनी ताजपोशी में पहना। आजादी के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर को वापस करने की मांग रखी थी, जिसे इंग्लैंड ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी कोहिनूर की वापसी के लिए एक याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मामला खारिज हो चुका है। कोहिनूर के दावों पर इंग्लैंड की दलील यही है कि कोहिनूर हीरा उसके असली मालिक लाहौर के महाराजा ने महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया था, इसलिए इस पर किसी तरह का मोलभाव हो ही नहीं सकता। 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी ऐसी ही बात कही थी। कोहिनूर वापस करने के सवाल पर कैमरन ने कहा था कि अगर हम ऐसी मांगें पूरी करने लगे तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। यानी फिलहाल ये तो तय है कि कोहिनूर ब्रिटिश ताज की ही शोभा बढ़ाएगा, लेकिन सिर किसका होगा ये सस्पेंस अभी बाकी है। एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स इंग्लैंड के राजा बन गए हैं। चार्ल्स के साथ उनकी पत्नी कैमिला पार्कर को क्वीन कंसर्ट यानी राजा की पत्नी की शपथ दिलाई गई है। और इसी बात में कोहिनूर के भविष्य का पेच भी फंसा हुआ है। कैसे, ये समझिए। ब्रिटेन में राजा के साथ रानी या फिर रानी के साथ राजा की ताजपोशी का रिवाज नहीं है। 1952 में जब एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी, तब भी उनके पति प्रिंस फिलिप की राजा के तौर पर ताजपोशी नहीं की गई थी, लेकिन एलिजाबेथ ने अपने जीते जी बहू कैमिला पार्कर को क्वीन कंसर्ट बनाने की इच्छा जताई थी। क्वीन कंसर्ट का मतलब है राजा की पत्नी, जिसकी रानी के तौर पर ताजपोशी की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब किंग चार्ल्स की औपचारिक ताजपोशी होगी, तब कैमिला को भी महारानी के तौर पर ताज पहनाया जाएगा। तो जब राजा और रानी दोनों की ताजपोशी की जाएगी, तब एलिजाबेथ का वो ताज जिसमें कोहिनूर जड़ा है, वो चार्ल्स पहनेंगे या कैमिला, ये साफ होना बाकी है। जाहिर है इसका फैसला इंग्लैंड का राजघराना और उनके धर्मगुरु अपने रिवाजों के हिसाब से तय करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।